हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल इट्स फैक्ट्री में। आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं, इस मुल्क को दुनिया का सबसे नकली मुल्क माना जाता है। ये मुल्क अपने आप में सबसे अलग है। एक ऐसी कंट्री जहाँ के लोग मुसलसल 6-6 महीने तक काम करते रहते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर यहाँ का सामान ना जाता हो। यहाँ के लोगों की सोच और खाना पीना सबसे अलग है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में अगर आपके पास पैसा है और आपने कोई जुर्म किया है तो आप अपनी जगह किसी और को जेल में सज़ा काटने के लिए भेज सकते हैं। इस मुल्क की शान पांडा है। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं चाइना के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस मुल्क की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ के जो मौजूदा पॉपुलेशन है 142 करोड़ 56,17,352, जिसमें 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है जबकि 39% लोग गाँव में रहते हैं। इसी मुल्क का कैपिटल है बीजिंग। चाइना का बॉर्डर 14 ममालिक से मिलता है जिनमें अफ़गानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। इन 14 ममालिक में से 12 के साथ बॉर्डर को लेकर लड़ाई चल रही है। सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा किसी के साथ भी चीन के अच्छी ताल्लुकात नहीं है। नॉर्थ कोरिया में भी चाइना की तरह वन मैन पावर का कंसेप्ट है। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, जिसकी वैल्यू तकरीबन 11 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चीन का भी यही मानना है। अगर आप इस मुल्क की 1978 से पहले की कोई भी पिक्चर देखिए तो इस वक्त आपको यहाँ के लोग साइकिल से ऑफिस जाते हुए नज़र आएंगे। हर जगह साइकिल ही नज़र आती थी, लेकिन आज इस मुल्क में दुनिया की सबसे ज़्यादा कारें मौजूद हैं। अब यहाँ आदमी कार पर ही ऑफिस के लिए निकलता है और यह सब कुछ चाइना ने सिर्फ 40 सालों में किया है। यहाँ के लोगों ने इन सालों में इतनी मेहनत की है कि आज भी यहाँ के लोग 6-6 महीने नॉन स्टॉप काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोगों ने इतनी मेहनत से ही चाइना को सुपर पावर बनाया है। लेकिन चीन की एक बुरी बात यह भी है कि ये नकली सामान बनाकर मार्केट में बेचता है। यहाँ बहुत ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कॉपी करके बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग कॉपी करने में माहिर होते हैं। आपको यहाँ नकली आईफोन से लेकर नकली कार ब्रांड्स सब दिख जाएंगी। चीन ने नकली चावल तक बना लिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना के झंडे का क्या मतलब है? चाइना का फ्लैग पूरा लाल है और इसके ऊपर एक बड़ा स्टार बना हुआ है और साथ ही 4 छोटे छोटे स्टार भी मौजूद हैं। क्या आपको मालूम है कि इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, इस लाल रंग का मतलब होता है इनकलाब। वहीं बड़े स्टार का मतलब होता है यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहीं 4 छोटे स्टार्स किसान, वर्कर्स, मिडिल क्लास सिटीजन्स और सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर नेशन बन चुका है। यहाँ हर साल 404 टन सोने की प्रोडक्शन की जाती है। मगर ख्याल रखिएगा दोस्तों, यहाँ की मार्केट में आपको सोने के लिए चूना भी लगाया जा सकता है। और साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले फ़ोन्स में से 70% फ़ोन यहीं बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक्स भी बनाई जाती हैं, जिसके लिए हर साल 4 मिलियन दरख्त काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का इस्तेमाल चाइना में ही होता है, जबकि बाकी 50% में से 77% चॉपस्टिक्स जापान को और 21% साउथ कोरिया और 2% अमेरिका को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया के किसी कोने में भी आपको जाइंट पांडा नज़र आए तो आंख बंद करके आप ये कह सकते हैं कि इस पर चाइना का ही हक है। आपको बताते चले कि चाइना के अलावा ये जानवर आपको कहीं भी नहीं नज़र आएगा। दोस्तों, चीन के लोगों में पांडा टी भी काफ़ी पॉपुलर है। अगर खाने की बात करें तो चाइना के लोग सब कुछ ही खा लेते हैं। ये कुत्ते बिल्लियों से लेकर ऑक्टोपस सब कुछ खा जाते हैं। कुछ लोग ऑक्टोपस को ज़िंदा भी खाते हैं। इसके अलावा चाइना में रहने वालों को नूडल्स खाना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग चिड़िया का घोंसला भी खाते हैं। दोस्तों, ये हैरानी की बात है कि यहाँ चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप के बहुत डिमांड है। इसे एडिबल बर्ड्स नेस्ट सूप कहा जाता है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप को बनाने के लिए किया जाता है वो 1,50,000 पर किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। तो दोस्तों, इस सूप की कीमत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी पर बहस चल रही है, लेकिन चाइना ने अपने लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं। चाइना में 2009 से ही ट्विटर और फेसबुक पर बैन है। चाइना ने 2012 में गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल छापने पर न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को मुल्क से निकाल दिया। 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 30% इंटरनेट पोस्ट को बैन कर दिया गया है। चाइना में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए
कैंप की सहूलत भी मौजूद है। आमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चाइना दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सहाफ़ी और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में कैद हैं। दोस्तों, चाइना में रिश्ते की कोई भी वैल्यू नहीं। चाइना में हर रिश्ता पैसे की बुनियाद पर ही टिका हुआ है। जो पैसा नहीं कमा पाते उनकी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं होती और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर ओर्डोस कांगबाशी नाम की एक घोस्ट सिटी भी मौजूद है। चाइना में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर शहर बसाने के लिए 6 करोड़ से भी ज़्यादा फ्लैट्स बनाए गए हैं, लेकिन आज कोई उन फ्लैट्स में नहीं रहता। कहा जाता है कि काफ़ी दिनों से ये फ्लैट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं और अब यहाँ पर भूत रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के कैपिटल बीजिंग में यहाँ का सबसे बेस्ट फूड मिलता है। यहाँ के बार्स और रेस्टोरेंट्स बहुत ही आलीशान होते हैं। जब भी टूरिस्ट चीन आते हैं तो वो पहले बीजिंग में ही जाना पसंद करते हैं। बीजिंग का द इम्पीरियल पैलेस, द फोरबिडियल सिटी का मेरोडियन गेट, जिसे 1420 में बनाया गया था, जिसे देखकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। वहीं द गोल्डन रिवर ब्रिज भी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। इसके अलावा भी बीजिंग में बहुत सी खूबसूरत डेस्टिनेशंस मौजूद हैं, जिनमें द टेम्पल ऑफ हेवन और द समर पैलेस, बीजिंग नेशनल स्टेडियम, बीजिंग कैपिटल म्यूजियम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, चीन की जीडीपी है 19.91 ट्रिलियन डॉलर। दोस्तों, चाइना में जिन जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं उनमें से एक है शंघाई। चहल पहल से भरा ये शहर दुनिया से आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत स्काई लाइन्स जिन जगहों से भरा है, शंघाई उनमें से एक है। शंघाई टावर बहुत मशहूर है, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर है और इस टावर से आप पूरे शंघाई का 360 डिग्री का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ का शंघाई म्यूज़ियम सबसे अलग है। ये वाहिद ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ आपको चाइना के शुरू के दिनों से लेकर अब तक की हिस्ट्री के बारे में सारी मालूमात मिल जाएंगी। दोस्तों, शंघाई के अलावा जिस जगह पर आप घूमने जा सकते हैं वो है द वॉल ऑफ चाइना। चाइना की इस बड़ी दीवार को तकरीबन सभी जानते होंगे। ये सिर्फ चाइना की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसको बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धात का इस्तेमाल किया गया है। ये इतनी लंबी है कि इसको चांद से भी देखा जा सकता है। ये पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ रोज़ाना सियाहों की एक बड़ी तादाद घूमने के लिए आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको एक खूबसूरत मुल्क चाइना के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।